इजराइल और अमेरिका के सशस्त्र हमलों ने बीते 36 घंटों से ईरान को जमींदोज कर दिया है। सैकड़ों लक्ष्य मिनटों में तबाह हो गए और 9 जहाज और उनके 9 सैनिक भवन खाक हो गए। इतना ही नहीं, इजराइल और अमेरिका के इन हमलों में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनाई की मौत भी हो गई, जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। बात यही नहीं थमी, जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमले किए और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर खूब बमबारी की। ऐसे में अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर अपना सख्त रुख अपनाया है। साथ ही ये भी बताया कि यह संघर्ष अभी और कितना चलेगा, आइए जानते हैं। संघर्ष और फिर बढ़ते हमलों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो संदेश जारी कर ईरान को फिर से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका के मजबूत उद्देश्य पूरे नहीं होते। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की शहादत के बाद अमेरिका और इस्राइल ने आतंकवादियों को निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने की कसम खाई है। वीडियो संदेश में ट्रंप ने आगे कहा कि यह युद्ध केवल सत्ता नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 36 घंटों में अमेरिका और उसके साझेदारों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और जटिल सैन्य अभियान है। Supreme Leader Ayatollah Khamenei is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. उन्होंने कहा कि इस हमले में ईरान के सैकड़ों लक्ष्य निशाना बनाए गए हैं, जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की सुविधाएं और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। ट्रंप ने बताया कि 9 ईरानी जहाज और उनका 9 सैनिक भवन मिनटों में नष्ट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनाई की मौत हो गई है। ट्रंप ने कहा कि खामेनाई ने अमेरिका और अन्य देशों में कई निर्दोष लोगों का खून बहाया। ट्रंप ने बताया कि ईरान के कई सैनिक और अधिकारी अब अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी पूरी ताकत से जारी है और तब तक चलेगी जब तक अमेरिका के सारे उद्देश्य पूरे न हों। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के उद्देश्य बहुत मजबूत हैं। इसके साथ ही वीडियो संदेश में ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि इस युद्ध में अमेरिकी सेनाओं को भी नुकसान हुआ है। पिछले हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि आगे और भी अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में मारे जा सकते हैं। उनका मानना है कि युद्ध में परेशानी और बलिदान आम बात है और इससे देशों को आगे बढ़ने में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अमेरिका अपने सैनिकों के मृत्यु का बदला लेने और आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने अंत में कहा कि अमेरिका और इस्राइल की ताकत कभी इतनी मजबूत नहीं रही। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया। अब यह सेना सुरक्षा और न्याय के लिए इस्तेमाल की जा रही है। राष्ट्रपति ने ईरानी सैनिकों और अधिकारियों से कहा कि वो हथियार डालकर बचाव प्राप्त करें। उन्होंने ईरानी नागरिकों से भी अपील की है कि वो बहादुरी दिखाएं और अपने देश को वापस लें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उनके साथ है और अपने सैनिकों और देश की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक